प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत का मोजिज़ा बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज इसी के पास सोता था। मगर उसके साथ वो हुआ जिसकी कोई इंसान तवक्कुल नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसकी नमाज के दौरान सांप उसके सामने आकर बैठा। और फिर क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि रोज वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्पी वीडियो का। साथियों, एक औरत ने सांप पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। तकरीबन वो 7 फुट लंबा था, जिसने अचानक एक दिन खाना और पीना बंद कर दिया। खातून ने कई हफ्ते सांप को खाना खिलाने की कोशिशें जारी रखी, लेकिन वो नाकाम रही। जिस पर औरत अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था? खातून ने जवाब दिया, जी हाँ डॉक्टर। डॉक्टर ने फिर सवाल किया, जब से उसने खाना पीना छोड़ा है क्या ये आपके जिस्म के हद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था? जिस पर औरत ने बरजस्ता जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने औरत का जवाब सुनने के बाद कहा, मोहतरमा, आपका सांप बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जसामत का रोजाना अंदाजा लगाता रहा और उसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया कि आपको खाने के लिए वो जगह बना सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर सत्ते में आ गई। दोस्तों, इस वाकये से ये नतीजा भी निकलता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी भी दोस्त नहीं होता, और ये मुहावरा भी आपने सुना होगा, आस्तीन का सांप भला आस्तीन का सांप ही। इस तरह हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचाना है क्या आपके निहायत करीब है और आपके साथ आपके बेड पर सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आसपास फिरने वाले लोग आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने तमाम लोग आपके हमदर्द हैं। बस आपने उनको पहचाना है कि उनमें सांप की फितरत वाला कौन है। और प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक नमाजी का वाकया सुनाते हैं। आप जानते ही हैं साथियों के इंडोनेशिया का एक ज्यादातर हिस्सा जंगलात का मुश्तमिल है, और जहाँ जंगलात हो वहाँ सांप, बिच्छू और मोजे हशरात जानवर ज्यादातर पाए जाते हैं। एक शख्स जो जतारता में रहता था, नेक इंसान, नमाज रोजे का पाबंद था। एक दिन वो जतारता में इमाम मस्जिद पास आया और कहने लगा कि मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने की गर्द से जानमाज पर खड़ा था। हयाते कयाम था। अचानक मैंने देखा कि मेरी जानमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है। खतरनाक सांप आगे गुजरने की बजाय मेरी सजदा करने वाली जगह पर बैठ गया। मैं नमाज में कयाम के हालात में खड़ा होकर अपने तिलावत को लंबा करता रहा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि तू अपनी जान के डर से एक हकीर के कीड़े के अपने खौफ से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। वो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और थन उठाए मुसलसल मुझे देखता रहा। लेकिन उसी किसी भी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैंने आवाज तिलावत बुलंद शुरू कर दी तो वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने रुकू में जाने के लिए झुकता तो वो सांप डर कर पीछे की तरफ गया। मुझे लगा कि ये सांप आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने लगा है। बस उस लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली। मैंने सांप को खत्म कर डाला। उन्हों जनाब इमाम मस्जिद से कहने लगा, बस इसी बात पर मेरा दिल मुसलसल मुझे मलामत कर रहा है कि अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कुल मेरा तेरा बस इतना ही था
एक सांप के डर से अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने के आदाब तक भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे बताए कि मैंने गुनाह किया है। इमाम मस्जिद नौजवान का अपने दीन से इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे और उसे तसल्ली दी कि कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है और नमाज तोड़कर सांप मारना हदीस से साबित है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। साथियों, ऐसी सूरत हाल में रिवायत में क्या हुक्म आता है, आइए आप इस पर बात करते हैं। जैसा कि साथियों, सांपों की कई अक्सरियत तकलीफ देने वाली होती है, इसलिए नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मोज़े जानदार है, हलो हरम में मिल जाए तो मार दिया जाए। सांप, कौवा जिसके सर पर सफेद निशान होता है, चूहा, पागल कुत्ता और चील सांप इस कदर तकलीफ दे जानवर है कि नमाज तोड़कर उसको मारने का हुक्म दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में 2 कानून यानी कि सांप और बिच्छू को मार डालो। घरों के सांप का कुछ और अलग है, उससे पहले 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है किसी जीन के सांप की शक्ल इख्तियार की हो। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय जिनकी पुश्त पर काली या सफेद 2 धारियां होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती। बिलाशुबा ये नजर जाहिर कर देनी और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक नौजवान सहाबी का वाकया है जिनकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से इजाजत लेकर घर आया था। बीवी को घर के बाहर देखा तो आग बबूला हो गया। बीवी ने कहा कि घर में देखो क्या है। नौजवान घर में देखता है तो घर में देखा तो एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा है। नौजवान ने सांप को नीजे पर पुरो लिया और घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन सांप ने दोबारा हमला करके नौजवान को मार दिया। इस वाक़ये से मुतालिक नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं, फिर अगर तुम सांपों को देखो तो 3 दिन तक उनको खबरदार कर दो। अगर 3 दिन बाद भी ना निकले तो उनको मार डालो, वो शैतान है। उलामा ने कहा कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर वो घर से ना निकले या निकलकर दोबारा आ जाए तो उसे मार दे। वो सांप जिसकी दुम छोटी हो, जिसकी पूंछ पर 2 सियाह और सफेद लकीरें हो, इनके दोनों किस्म के सांपों को हर जगह हर हाल में कत्ल किया जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले के रिवायत में इसका जिक्र मौजूद है। साथियों, हमारा दीन इस कदर दिली का मजहब है कि मौजी जानवर तक को कम से कम तकलीफ देने और मारने का हुक्म देता है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ सबसे अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तुम किसी जानवर का कत्ल करो तो उसे अच्छे तरीके से कत्ल करो। वो जब जिबा करे तो उसे अच्छे तरीके से जिबा करो। तुम में से एक शख्स जो जिबा करना चाहता है वो अपनी छुरी की धार को तेज कर ले और जिबा किए जाने वाले जानवर को तकलीफ से बचा ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।